तो दोस्तों अगर आप भी एआई एजेंट्स जो है बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि कैसे काम करता है, खुद से करना चाहते हो, लेकिन आपके पास बजट नहीं होता है कि आप सब्सक्रिप्शन को पे करें एआई एजेंट और एलएलएम्स का, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए है। इसमें आपको जो एआई एजेंट का टूल है वो भी हम करेंगे और साथ में एलएलएम भी हम इंस्टॉल करेंगे आपके कंप्यूटर में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और इस वीडियो में हम यहाँ पे एआई एजेंट्स को आपके कंप्यूटर में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो यार हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है N8N, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब इसका जो कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में और वहाँ से रन कर सकते हो। मोस्टली रिकमेंडेड ये है कि आप इसको सर्वर पे रन करो और वहाँ से, क्योंकि सर्वर जो है हमेशा ऑनलाइन रहेगा और वहाँ से ही आप अपने बिजनेस के लिए इसको यूज़ करो। बट यहाँ पे क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में ही इसको चलाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे काम करता है और व्हाटएवर, मतलब आप बस खुद से ट्राई करना चाहते हो क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, तो हम इसको कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत और इसके बारे में बता देता हूँ कि यार ये काफ़ी पॉपुलर है। मैंने जैसे बताया आपको, इसके ट्यूटोरियल्स कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मतलब मिल जाएगी आपको भर भर के। इसका इवन स्टार्स देख सकते हो, 1,41,000 जो इसके इसको स्टार मिले हुए हैं गिटहब पे। जो कि गिटहब अगर नहीं पता आपको तो वो डेवलपर्स की एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोड स्टोर किया जाता है डेवलपर्स द्वारा। बाय द वे ये वीडियो है बिल्कुल बिगिनर लोग लेवल के लोगों के लिए, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है इन चीज़ों का, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब बेसिक्स भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अगर आप टेक्निकल हो तो आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो टूल है यार, इसमें काफ़ी सारे इंटीग्रेशंस है, 500 से ज़्यादा इंटीग्रेशंस है और इसके अलावा एआई का भी इंटीग्रेशन है। मतलब आप एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो, एमसीपी सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा एपीआईज, वेब बुक्स भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। अब वो क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लो, जैसे जैसे यूज़ करना स्टार्ट करोगे और जैसे जैसे इस इंडस्ट्री से फैमिलियर होगे आपको समझ आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि इससे आप किसी भी ऐप्स को इंटीग्रेट कर पाओगे। और ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसका जो प्राइसिंग है, अगर आप जाओगे ना, तो क्योंकि ये ओपन सोर्स है लेकिन इनको भी कमाना है भाई, इनको भी पैसा चाहिए, तो ये जो है क्या कहते हैं, ये भी सेल करते हैं आपको होस्टिंग, और उस होस्टिंग में थोड़े से एडिशनल फीचर्स भी रहते हैं। बट यहाँ पे जितने भी फीचर्स आपको चाहिए, आपको मतलब 100% जो भी फीचर्स चाहिए होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम कम्युनिटी एडिशन इनका है, मतलब जो ओपन सोर्स वाला एडिशन है, उसमें आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। उसमें आपको सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं, कोई भी चीज़ नहीं ऐसी होती है जो कि आपको नहीं मिलती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है, वो यहाँ पे पेड में है, जो कि एंटरप्राइज लेवल के लोगों के लिए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए वो ज़रूरी होती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि यार इसमें आपको थोड़ा सा मिल रहा है। ये भाई जितना भी मतलब दूसरे टूल्स प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपको फ्री में ही मिल रहा है, समझ लो ऐसा। तो यहाँ पे हम चलते हैं इस कम्युनिटी एडिशन में, और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा गिटहब का इसका रिपोजिटरी है। अब इसको इंस्टॉल करने के भांति भांति के तरीके हैं भाई, ठीक है। और कई कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, कई इजी भी हैं, कईयों में एरर्स भी आते हैं और कईयों में कमांड लाइन भी होता है बहुत ज़्यादा। तो जो भी कमांड लाइन से डरते हैं तो उनके लिए ये वीडियो में खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे हम कम से कम कमांड लाइन का यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से जो इसको पूरा सेटअप करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो कमांड्स भी हैं, ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल कम से कम कमांड्स यहाँ पे मैंने कर रखी है, ठीक है। तो हम जो है इसको, इस वाली गाइड को फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे और हम यहाँ पे दूसरी गाइड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी इस जो गाइड है, अगर आप देखोगे ना N8N IO, तो ये जो सेल्फ होस्टेड एआई स्टार्टर किट है, ये यहाँ पे हमारी गाइड है, ठीक है। ये भी इनके द्वारा ही बनाई गई है, N8N वालों के द्वारा। और इसमें जो है मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, सब कुछ बंडल करके रख दिया है प्रॉपरली, ताकि जल्दी से जो पर्सन है ना वो स्टार्ट कर सके, उसको बहुत सारी चीज़ें ना करने पड़े। इसमें अगर आप देखोगे नीचे स्क्रॉल करके, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, N8N भी इंक्लूडेड है, ओलामा मतलब LLM से रिलेटेड है, कि आप LLM जो है अपने कंप्यूटर में ही रन कर सकते हो, इसके साथ में इंटीग्रेटेड। और यहाँ पे क्वाड्रेंट है, जो कि अभी आपको ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं इसके बारे में, बट ये वेक्टर स्टोरेज से रिलेटेड है, जो कि हम जब नॉलेज बेस क्रिएट करेंगे तब आपको समझ आएगा। बाकी ये डेटाबेस है इसका, जो भी हम N8N में काम करेंगे ना, उसका डेटाबेस ये है, ठीक है। तो इससे हम एआई एजेंट्स बना सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं।
तो अभी देखो इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, जो लोग टेक्निकल पर्सन हैं वो तो डायरेक्टली यहाँ से इसको गाइड को फॉलो कर सकते हैं, उनको बहुत दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पे फिर भी आपको एरर्स आएंगे और दिक्कतें होंगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिनक्स वालों के पास आई थिंक ये डायरेक्ट ही चल जाएंगे ये कमांड्स, बट जो विंडोज़ वाले हैं उनको सब सिस्टम जो होता है ना, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमांड आपका चलता नहीं है। तो जो लोग नॉर्मल है, बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं कमांड्स पूरा वो ख़त्म कर रहा हूँ कि कमांड्स यहाँ पे हम बिल्कुल भी रन नहीं करेंगे। ज़रा सा कुछ कमांड्स है वो हमको रन करने हैं। तो अगर आप बिगनर लेवल हो, आपको नहीं पता टेक्निकल का ज़्यादा, तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड जिप कर सकते हो इस बटन पे क्लिक करके, और इस फिर इससे वो जो है फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अभी अगर आप मैकबुक में हो तो आप जो है ये वाले कमांड्स रन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो है एक और चीज़ करनी है। आई एम सॉरी, मेरे को स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, docker.com पे जाना है और डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेना है। अब जो भी टेक्निकल पर्सन होते हैं ना, जो भी मेरे तरह काम करते हैं, उन्होंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा होता है, डॉकर सबके पास पड़ा होता है, इसलिए मैं इस स्टेप को भूल गया था। बट सबसे पहले जो लोग बिल्कुल नए नए, जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, तो वो जो है डॉकर इंस्टॉल कर लें अपने हिसाब से। आपको इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओके ओके करना है। लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो उसको स्किप कर सकते हो। तो डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब आपका पूरा मतलब लॉगिन कैंसिल कर दोगे अगर आप, तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको आप चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो। ये डॉकर क्या है बाय द वे, इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्योंकि आप जब आप ये जो N8N है, जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस है, बहुत सारे लाइक डिपेंडेंसीज हैं इसके। तो यहाँ पे डॉकर डॉकर क्या करता है ना, सब कुछ एक ही जगह पे रख देता है और कंटेनर्स क्रिएट कर देता है। कंटेनर्स माने एक कमरा सा क्रिएट कर देता है, उस कमरे के अंदर ही सारी चीज़ें रहेगी और उस कमरे से ही सब कुछ रन होगा। तो आपके विंडोज़ में जो एक कमरा सा बन गया है, उस कमरे से बाहर ज़्यादा जो है ये छेड़खानी नहीं करेगा, कमरे के अंदर ही काम होगा, कमरे के अंदर ही सब कुछ होगा। तो इससे जो है सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी और इसी कारण से एक नॉर्मल पर्सन भी इसको कर पा रहा है डॉकर के कारण, वरना इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं। तो डॉकर समझ लो आपके लिए खुशखबरी है कि डॉकर की वजह से जो आपने डॉकर इंस्टॉल किया, स्टेप्स जो है बिल्कुल कम हो गए। ठीक है, तो जैसे आपने डाउनलोड कर लिया होगा उस जो फाइल है, जैसे ये है डाउनलोडेड फाइल, इस फाइल के अंदर ये सब फाइल्स होंगी। तो आपको ये फाइल जो है यहाँ से कट करके एक प्रॉपर फोल्डर में रख लेनी है। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक लोकल N8N करके फोल्डर बना लिया है, अगर आपको दिख रहा है तो यस दिख रहा है। तो ये जो है मैंने बना लिया है और इसके अंदर जो है अब आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना ये डॉट एग्जाम्पल वाली फाइल मिलेगी, आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, नोटपैड में, और इसके अंदर जो भी लिखा है ना, आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली इसको जो है सेव एज .env कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, .env कर सकते हो। जैसे आप करोगे तो आपके पास ऐसा एक env फाइल आ जाएगा और उसके अंदर आपका जो भी चीज़ें हैं उसमें लिखी थी वो लिखी होंगी। अब मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी ये कर लिया है .env फाइल, और मैंने इसमें अपने पासवर्ड सेट कर लिया है। ठीक है, तो जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये है ओरिजिनल फाइल। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। अब ये लास्ट वाला पार्ट तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सुपर सीक्रेट की, इवन मोर सीक्रेट, ये वाली जो चीज़ें हैं ना दो, इनमें आप इसको चेंज कर सकते हो। अब जो लोग नए हैं भाई, उन लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है इसको .env में सेव कर लो और आपको ज़रूरत नहीं है ये पासवर्ड वगैरह सेट करने की भी। बट अगर फिर भी चाहते हो सेट करना, तो इसमें सिर्फ आपको जो करेक्टर्स होते हैं और जो नंबर होते हैं वही डालने हैं। इसमें कोई भी दूसरे टाइप के करेक्टर्स नहीं डालने, स्पेशल करेक्टर्स नहीं डालने। तो आई थिंक ये आपका प्रॉपरली चल पड़ेगा। तो कुछ भी रैंडम यहाँ पे डाल दो, आपको हमेशा ये फाइल आप ओपन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको ये फाइल कहीं डालनी पड़ेगी आपको। मतलब ये बस यहाँ पे जो ये डॉकर है ना उसके लिए है, ये जो भी N8N वगैरह है उसके लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको भूल जाते हो, आपको याद नहीं रखना है, ये बस ये फाइल यहीं पे रहेगी हमेशा। तो आप यहाँ पे आके हमेशा निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया अभी तक, एक बार फिर से रिट्रैक करते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। हमने डॉकर इंस्टॉल किया है, ठीक है, हमने पहले डॉकर इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो रेपोजिटरी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें से कोड डाउनलोड कर लिया, कोड को एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और उस फोल्डर में अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक डॉट ये एग्जाम्पल वाली जो फाइल है, इसको हमने क्या किया, ओपन करके नोटपैड के अंदर ओपन करके सेव एज कर लिया, ताकि इसकी एक कॉपी बन जाए
और इसमें हमने इसका जो एग्जाम्पल वाला लास्ट वाला पार्ट है ना वो हटा दिया, इसको होना चाहिए .env। तो आपने .env अगर कर लिया है तो आप मेरे स्टेप्स तक पहुंच गए हो। ठीक है, अब आपका जो काम है ना वो लाइक सारा हो गया है। अब आपको बस क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन इन टर्मिनल करना है। अब देखो अब आए टर्मिनल, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ 2 कमांड्स आई थिंक आपको रन करने होंगे, जो भी लोग मतलब मेरा ये वाला गाइड फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो भाई यहाँ से तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉपर कंसिडरेशन करना ये ज़रूरी है कि आपको देखना है कि आपके पास जो भी कंप्यूटर है, पीसी है, लैपटॉप है, उसके अंदर कौन सा जीपीयू है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है। तो जैसे मेरा एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो मेरे लिए कमांड ये है। और अगर आपके पास एएमडी का ग्राफिक कार्ड है तो आपकी जो कमांड है वो ये है। ज़्यादातर लोगों के पास एनवीडिया होता है तो मतलब हो सकता है कि आपको वही वाला कमांड रन करना पड़े, या फिर यहाँ पे ये वाला कमांड भी आप रन कर सकते हो, बट मोस्टली आपको ये वाला करना है। ठीक है, जो भी आपका लाइक जीपीयू है उसके हिसाब से। अगर नहीं है जीपीयू तो सिंपल से ये वाला कमांड रन कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो है चल पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी एप्पल वाले हैं उनके लिए भी यही कमांड है नीचे वाला। ठीक है, इसके अलावा फिर और भी सेटअप है जो कि आपको करना पड़ता है एप्पल वालों को। तो जैसे यहाँ पे ओलामा इंस्टॉल करना पड़ता है आपको यहाँ से अलग से। इस पर क्लिक करके अगर जाओगे तो आपको जो है यहाँ से अपने मैकबुक के लिए ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैक ओएस में जाके यहाँ पे। तो इसको इंस्टॉल कर लोगे, डॉकर को इंस्टॉल कर लोगे, वो पहले आपको कर देना, उसके बाद फिर आप सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वाली कमांड को कॉपी कर लूँगा, डॉकर कंपोज प्रोफाइल जीपीयू एनवीडिया अप, और इसको मैं यहाँ पे बस मेरे को राइट क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर मार दूंगा। तो अभी देखो मेरे केस में क्या हुआ कि ये एकदम से हो गया ये क्रिएटेड वगैरह, क्योंकि मेरे पास ये जो इमेजेस बोलते हैं इसको बेसिकली, क्योंकि ये N8N की फाइल्स हैं, और हम उसके बाद हमारी ये जो बाकी सारी चीज़ें थी ना, क्वाड्रेंट, ओलामा, जो मैंने बताया था आपको कि ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो वो जो सारी चीज़ें ना यहाँ पे पहले पुल होंगी, डाउनलोड होंगी, तो उसके लिए टाइम लगेगा। अब मैं इस वीडियो में इसको लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने इमेजेस जो है पहले से डाउनलोड करके रख लिया है। ठीक है, और आपको बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये डायरेक्टली क्रिएट हो जा रहा है, तो सेम को कमांड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस ये जो डाउनलोडिंग का टाइम है मेरा वो कम हो गया। और डायरेक्टली उसके बाद जो है सारी जो सेटिंग यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रॉल करोगे आप, मैं कोई कमांड रन नहीं कर रहा हूँ, एक कमांड रन किया उसके बाद ये सारा का सारा जो है खुद ब खुद हो रहा है। नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ये देखो। नीचे जाऊँगा, पूरा नीचे जाऊँगा, और सबसे नीचे जाके टाइम लगेगा गाइज, इसको एकदम से नहीं होगा, तो आपको वेट करना है, इसको होने देना है। कुछ टाइम बाद जो है ये हो जाएगा, जब तब आपके पास लास्ट में ऐसा कुछ लिखा आएगा कि एडिटर इज नाउ एक्सेसिबल बाय दिस आईपी। अगर आपके पास ऐसा लिखा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई एरर आ गई। अगर एरर आ गई है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको पूरे को कॉपी कर देना है भाई। ठीक है, जो भी आपने कमांड रन करी थी उसके साथ कॉपी कर देना, और इसको आप चाहो तो चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो, आपको जो भी दिक्कत उसमें होगी वो बता देगा। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइक अभी भी छोटी छोटी एरर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो परमिशन वाली, रिकमेंडेड ये करने वाली, यहाँ पे कुछ कुछ है जो मतलब थोड़ा बहुत अगर समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। तो ये कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, हमको लोकली ही यूज़ करना है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो इसको भी सॉल्व करना है अगर, तो मैं इसके लिए भी एंड जो वीडियो है उसमें मैं एंड में डाल दूंगा, वीडियो नहीं आई मीन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एनवायरनमेंट वाली फाइल है ना उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा ताकि ये सब एरर्स भी ना आए। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे मेरा जो N8N है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रन हो रहा है। अभी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, बट अगर आप यहाँ पे इसका यूआरएल देखोगे तो इसका यूआरएल है लोकल होस्ट और इसमें :5678, और लास्ट में ये सेटअप खुद ब खुद आ गया क्योंकि मेरे को ये बोल रहा है कि सेटअप करो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अंकुशानंद 718। ओके, पहले अपन ऐसा ही करते हैं, push.com, इसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे पासवर्ड भी आप जो मर्जी डाल सकते हो और इसको नेक्स्ट कर सकते हो। तो गाइज ये देखो आपका जो N8N इंस्टेंस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, इस टाइम पे चल रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर, और पूरी तरह से सब कुछ यहाँ पे अच्छे से रन हो रहा है। अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनर वॉज सेट सक्सेसफुली ये बोल रहा है, ये बस लॉग्स दिखा रहा है आपको। अब अगर आप इसको क्लोज भी कर दोगे ना तो भी ये चलता रहेगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम डॉकर डेस्कटॉप में।
तो आप सोच रहे होगे कि डॉकर डेस्कटॉप का तो हमने कुछ नहीं किया। बेसिकली हमने ना कमांड से डॉकर का जो ये है ना वो रन कर दिया। और बाय द वे ये यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, तो अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये यहाँ पे हो जाता है, इसका आइकन दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा छोटा सा, तो ये इसका आइकन ढूंढना है आपको अगर ये मिनिमाइज हो गया। वैसे आप इसको लाइक मैं मिनिमाइज भी कर देता हूँ ना, कट कट भी कर देता हूँ तो भी ये मिनिमाइज हो जाता है, ये हमेशा रन करता रहता है जब तक ऑन है आपका पीसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मैंने किया ना अभी वो सब यहाँ पे कंटेनर्स में आ गया, पहले यहाँ पे खाली था। इमेजेस ये थी, जो इमेजेस थी मैं बोल रहा था ना, ये है वो काइंड ऑफ सीडी ड्राइव्स हैं ये, सीडी डीवीडीज हैं ये, जो भी ये सॉफ्टवेयर हैं उनकी डीवीडीज हैं, ऐसा समझ लो आसान भाषा में। और यहाँ पे कंटेनर्स है मेरे पास, इमेजेस है, वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स बेसिकली इनका स्टोरेज है जिसके अंदर इन सब की सेटिंग्स, इन सब का जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है। वैसे करके तीन चीज़ें हैं, कंटेनर्स, इमेजेस, वॉल्यूम्स। अब ये समझने की भी जरूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये बस मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो है ये सब चल रहा है। अगर आपको इसको बंद करना है, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ ना, इसको मैं अगर आपको बंद करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे इस वाले बटन पे स्टॉप कर देना है, ठीक है, और ये सारा पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो ये डिलीट कर देंगे यहाँ से, सबसे ऊपर से फोल्डर पूरा डिलीट हो जाएगा, लोकल N10। तो ये फायदा है डॉकर का। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जितना भी इसको ज़रूरत थी सारी चीज़ों को इसने क्या किया, इसने एक पूरे फोल्डर टाइप में इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ एक ही जगह इंस्टॉल कर दिया, और आपको कोई भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस ये जो डेमो वर्कफ्लो है ना, ये इसके अंदर ही जो सेल्फ होस्टिंग किट है ना, इसके अंदर ही भेजी है इन्होंने, और इन्होंने हमें एक डिफ़ॉल्ट वाला कुछ बनाकर भी दिया है। तो यहाँ पे ओपन चैट करता हूँ मैं और हेलो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर आ गया। अब ये जो एरर है ये आपको तब आएगा जब आपने मेरी तरह जो है एनवायरनमेंट फाइल में पासवर्ड वगैरह, ये जो इंक्रिप्शन की वगैरह है ना, ये सेट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है इसमें, इसको ओपन करना है, और यहाँ पे जो है ये दिखा रहा है देखो, इसको एडिट करना है, और यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह यहाँ पे आपको क्या करना है, वो लामा लिख देना है। और अगर सेव करोगे तो आप देख सकते हो कनेक्शन टेस्ट सक्सेसफुली। तो बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ इसका यूआरएल चेंज कर रहे हैं, और अब जो है अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस हेलो, तो ये जो है आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। हेलो, ये देखो यहाँ पे हमको गया आगे मैसेज, और हेलो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पे हमारा जो एआई है वो भी रन हो रहा है इस टाइम पे, और हमारा जो एक बोल सकते हो एआई एजेंट का जो सॉफ्टवेयर है N10 वो भी रन हो रहा है। अब इसके अंदर कैसे क्या करना है वो आज की वीडियो का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इसमें जो है सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अंदर आप एआई एजेंट्स बना सकते हो। इस टाइम हमने दो चीज़ें की है। यहाँ पे हम एआई एजेंट तो नहीं बना रहे हैं, बनाया है इस टाइम ये जो है ना, एआई एजेंट नहीं बना है, ये एक बेसिक LLM चेन है जैसा इसमें लिखा है। इसमें आप चैट ट्रिगर किया हुआ है, और इसके बाद एक इसमें ये बनाया हुआ है हैंडल करने वाला नोड, और उसके अंदर हमने मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है कि हमको ये ओलामा यूज़ करना है। अब यहाँ पे गाइज मैं आपके लिए एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम जो है इसमें एक और चीज़ ऐड कर देंगे, ताकि और अगर आपका पीसी है मतलब ना अच्छा, जो ग्राफिक कार्ड है आपका अच्छा है, तो आप जो है और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं अगर जाता हूँ ओलामा में, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स है, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूँ जीपीटी वाला जो ये मॉडल है इस पे जाता हूँ, तो मैं जो है यहाँ से इस मॉडल को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ये कमांड रन करना है। तो मैं उस कमांड को अभी निकाल लेता हूँ। ये कमांड मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, आई थिंक, रुको, सेकंड, मैं कमांड निकाल। तो मैंने जो है यहाँ पे सारा सारा कुछ लिख रखा था, मैं इसको ओपन कर रहा था। तो ये सब जो है ये वाला जो कमांड है ना, आपको ये रन करना है। उसके बाद आपके पास चैट जीपीटी का एक ओपन सोर्स मॉडल जो है इन्होंने पब्लिकली रिलीज़ किया है। मतलब अगेन चैट जीपीटी का एक वर्जन जो है आपको फ्रीली अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हो। अब हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये रन ना हो पाए, आपका कंप्यूटर अगर बिल्कुल लाइक लो लेवल का है तो आपका कंप्यूटर में रन ना हो, बट अगर रन हो पा रहा है तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो मोस्टली आपको मुझे लग रहा है जिनके पास भी अच्छा कंप्यूटर है ना वो कर पाएंगे, जिनके पास भी अच्छा एक जीपीयू है वो कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक टूल भी था जिसमें हम चेक कर सकते थे कि आपका कंप्यूटर सपोर्टेड है नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा,
अगर आपको पता है किसी को तो आप भी उसको मेंशन कर सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो उसमें आप चेक कर सकते थे कि क्या जो एलएलएम मॉडल है वो आपके कंप्यूटर में सपोर्टेड है कि नहीं। अब मेरे में तो ज़्यादातर होते हैं तो मैं सोचता नहीं हूँ इसमें। तो यहाँ पे ये सॉरी, कौन सा कमांड गया, कहाँ गया वो, ये जो कमांड है इसको कॉपी कर लिया मैंने। एक लास्ट कमांड है गाइस। अब ये कमांड करने की सबको ज़रूरत नहीं है, जिनके पास लाइक बैटर थोड़ा पीसी है, मैकबुक वगैरह है, थोड़ा सा बैटर है उनके पास, वो लोग जो है इस कमांड को रन कर सकते हैं। तो मैकबुक वालों को आई थिंक डायरेक्ट ओलामा रन ये वाला करना पड़ेगा, इसमें स्टार्टिंग में ये नहीं लिखना पड़ेगा। हमें जो डॉकर वाले ना, हमको ये लिखना पड़ेगा जिनके पास डॉकर में ये इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे, अच्छा वो टर्मिनल ही बंद कर दिया है क्या मैंने, तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ पे मैं ये कमांड रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे सीन ये है ना कि मैंने ये भी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मुझे भी करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने, क्योंकि ये 13 GB का है तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मेरे को ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो जैसे ही मैं ये कमांड रन किया ना, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको वेट करना है, जैसे वो फिनिश हो जाता है उसके बाद जो है, अगर आप जाते हो यहाँ पे N10 में अपने, तो यहाँ पे आपको स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो है अभी और ज़्यादा बेटर मॉडल यहाँ पे है। और वापस जाते हैं अगर, तो यहाँ पे मैं हाई करता हूँ RUGPT, तो ऐसे ही लिख दिया मैंने ये। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये जो है कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है, हमें पता लग जाएगा। ये तो यही, यहाँ से यही यूज़ कर रहा होगा ना, अभी ये सेलेक्टेड है। हम्म तो इस टाइम मेरी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, इसलिए मैं इसको स्टॉप ही कर देता हूँ। ये पूरा ज़्यादा हैवी है क्योंकि, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट आप जो है इसको अपने पास कर सकते हो। देखो, हाई एम चैट जीपीटी, यस, ये देखो आंसर आ गया। वो मैंने कैंसिल कर दिया, बट उसने आउटपुट दे ही दिया था इतनी देर में। तो मैंने बस वो यहाँ पे वापस नहीं आने दिया उसको। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका आउटपुट जो है वो आ चुका है। तो गाइज इस तरीके से जो है आप लोकली जो है इसको यूज़ कर सकते हो N10 को, और यहाँ पे अब आप जो है अलग अलग टाइप के वर्कफ्लोज एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके डाउन साइड्स मैं बता देता हूँ आपको कि पहले तो आप कई सारे जो APIs है वो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर डोमेन की ज़रूरत होती है। मतलब यहाँ पे हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो लोकल होस्ट मतलब यही वाला कंप्यूटर, इसमें दूसरा कंप्यूटर नहीं एक्सेस कर पाएगा इसको। कोई भी दूसरा पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई भी दूसरी सर्विस इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। जो भी आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर में कर सकते हो, कुछ सर्विसेज आप कनेक्ट कर सकते हो इसमें और कुछ टेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा वेब बुक्स जो होते हैं ना, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो जैसे वेब बुक्स होते हैं, वेब बुक्स यहाँ पे होते हैं, तो ये जो वेब बुक्स है ना, ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी लोकल होस्ट वाला यूआरएल है और इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बस ये दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। बट बाकी आप जो है थोड़ा इसमें ट्राई कर सकते हो, अलग अलग एआई एजेंट बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि ये जो चीज़ है आपको प्रॉपरली इसको करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो हम क्लाउडफ्लेयर टनल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जो है एक प्रॉपर डोमेन जो है अपने इसके साथ लोकल N10 के साथ क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो है आप प्रॉपरली जो है इसको लाइक यूज़ कर पाओगे। इसके साथ जो भी हमारा वेब बुक्स है, APIs है, सब अच्छे से इंटीग्रेट कर पाओगे। तो वो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, और उसकी ज़रूरत तभी है अगर आपको प्रॉपरली करना है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये करो ही ना, लोकली करो ही ना, आप प्रॉपरली जो है अगर आप स्पेंड कर सकते हो $5, $10, $5 मतलब कर सकते हो स्पेंड, कम से कम ₹500 करके स्पेंड कर सकते हो तो पर मंथ का, तो आप जो है उसकी तरफ जा सकते हो। वो मैं एक और वीडियो अगले बना दूंगा जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो लोग खुद करना चाहते हैं तो railway.com है, यहाँ पे जाके आप जो है $5 का आपको जो है आप कर सकते हो यूज़। $5 वाला प्लान फ्री भी मिलता है थोड़ा बहुत, बट वो इनफ नहीं होगा आई थिंक। और अब काफ़ी कम कर दिया उन्होंने, पहले ये काफ़ी ज़्यादा था, मतलब जो इसमें फ्री में तब मिलता था ना, अब नहीं मिलता। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। एक क्लाउडफ्लेयर टनल क्रिएट कर सकते हो, जो कि मतलब रिकमेंडेड नहीं होता है मोस्टली ना, थोड़ा सा उसमें सिक्योरिटी गलती का डर रहता है, क्योंकि आप अपना कंप्यूटर को इंटरनेट वाले लोगों के लिए ओपन कर दे रहे हो, कोई भी आके उस लिंक को विजिट कर सकता है। तो इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं होता, जो टेक्निकल पर्सन है उसी के लिए सही रहता है। बट फिर भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे करना है और कैसे आप ये कर सकते हो, और उसके बाद एक रेलवे वाला वीडियो भी आएगा।
तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि ये आपको कैसा लगा। कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज़ उसको बारे में मुझे बताओ। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई सपोर्ट से ही मन करता है कि और कंटेंट बनाऊँ। मेरे पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे आती है, लेकिन लाइक यूट्यूब पे डालने के लिए समय नहीं मिलता कि इतना लाइक मोटिवेशन नहीं मिलता क्योंकि इतने टाइम से बना रहा था, लेकिन लोग इतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो सपोर्ट करो तो और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे और अच्छा मेहनत करेंगे, एडिट करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।